बार्सिलोना ने उठाकर फेंक दिया, उखाड़ दिया है हुएस्का को। तो देख लेते हैं यार पूरे गेम में क्या क्या हुआ और मेसी ने अपना मैजिक एक बार फिर से कैसे शो। 767th गेम खेल लिया है बार्सिलोना के लिए, शावी का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है। एंड व्हाट बेटर वे टू कंप्लीट दिस गेम, दो इतने जबरदस्त गोल मारे और एक इतना बढ़िया असिस्ट दिया है। खैर उन सबके बारे में तो आगे बात करेंगे, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि बार्सिलोना ने स्टार्टिंग से ही गेम को कैसे डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। बार्सिलोना 3-4-3 खेल रही थी, तुम लोग इसको 3-4-1-2 बोल लो या 3-4-2-1 बोल लो, जो बोलना है बोल लो, बट बेसिक बात यह है कि हम लोग 3 एट द बैक खेल रहे थे, मिडफील्ड में 4 लोग खेल रहे थे और मेसी और ग्रीजमैन ये दोनों कंटिन्यूअस अपनी पोजीशंस जो है उसको शिफ्ट कर रहे थे और इसी पोजीशन शिफ्ट के कारण हमारे 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स आए हैं। हाँ तो यार कैसा हो रहा था कि हुएस्का ने अपना लो ब्लॉक बना के रखा था और बार्सिलोना उसको तोड़ने का ट्राई कर रही थी, बट कोई ज्यादा स्पेसेस नहीं मिल रहे थे, कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए बार्सिलोना बैक पासिंग बहुत ज्यादा कर रही थी, राउंड एंड राउंड जा रही थी बॉल। अगर इस पोजीशन पे हमारे पास बॉल आए तो करीब 5-6 बार ऐसा ही हुआ कि हम लोग बॉल वापस एक फ्लैंक पे दूसरे फ्लैंक पे शिफ्ट करते थे, बट उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अब हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि डेम्बेले भी डीप ड्रॉप कर रहा था, बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ तो यार जब ये सब हो रहा था तब मेसी ने बोला ठीक है भाई, अपन है ना, अपन है, मैं करता हूँ डीप ड्रॉप, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब मेसी ने डीप ड्रॉप करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली स्पेसेस जनरेट होना शुरू हो गए। मेसी अपनी तरफ प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, वहां गोल गोल घूम रहा था और मेसी ड्रिबलिंग कर रहा था। बेसिकली तुम लोग समझ जाओ क्या क्या कर रहा था, ठीक है। और मेसी ने बढ़िया प्लेयर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके कारण उन लोगों का जो इतना सॉलिड डिफेंस था वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही डिफेंस थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, मेसी ने कर दिया वापस वापस वही हरकत कर दी मेसी ने, वापस वही इतना शानदार इतना ब्यूटीफुल गोल मार दिया। मतलब इस गोल को देख के मैं उछल पड़ा, मजा आ गया इस गोल को देख के। पूरा बढ़िया इधर उधर 2-3 प्लेयर्स को घुमाता है, आउटसाइड द बॉक्स लॉन्ग शॉट मारता है और क्या परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मारता है, उनके गोलकीपर के पास कोई चांस नहीं है। उस पॉइंट के बाद क्या हुआ ना, हुएस्का वाले थोड़ा सा ओपन अप होना स्टार्ट हो गए, हुएस्का वाले थोड़े फ्रीडम के साथ खेलने लगे और इसका फायदा हमको फिर से मिला। इस ओपन अप होने का फायदा हमको फिर से मिला, हमारी इंटेंसिटी उस गोल के बाद बढ़ गई थी, ठीक है। और उसके बाद ग्रीजमैन एक वैसी खाली एरिया में आया क्योंकि उनके प्लेयर्स थोड़ा ओपन अप हो गए थे, ग्रीजमैन को जगह मिल गई। ग्रीजमैन ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा और वही सेम कॉर्नर मेसी वाले कॉर्नर में और एक गोल दाग दिया और मजा आ गया यार, मजा आ गया उस गोल के देख के। और बस वही चलता रहा यार फर्स्ट हाफ में पूरे गेम में हमारा ही कंट्रोल था, बहुत अच्छे से खेल रहे थे, आराम से पूरे गेम को हम लोग हैंडल कर रहे थे। बुस्केट्स बहुत अच्छा खेल रहा था, बॉल रिकवरीज बहुत अच्छा खेल रहा था, उधर से सर्जिनियो डेस भी अच्छा खेल रहा था, इधर उधर 1-2 बार ट्राई कर रहा था शॉट वॉट लेने का जो भी है। और मतलब बेसिक बात यह है कि इंटेंसिटी काफी हाई चल रही थी, हमारे सेंटर बैक्स भी आगे जाके खेल रहे थे और ये आगे जाने का हम लोग को कहीं ना कहीं हल्का सा हम लोग को हल्का सा नुकसान हुआ। उन लोगों को 2-3 बार काउंटर अटैक के मौके मिल गए थे, अब लोग हर मौके पर हिट नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट उन लोगों को जैसे ये वाला मौका मिल गया, यहाँ पे हम लोग को टर स्टेगन ने सेव कर लिया, बट इसके बाद उन लोग को और एक मौका मिल गया जिसमें उन लोग को पेनल्टी दे दी गई। और भाई ये कहां से पेनल्टी है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना स्लाइट टच, इतना माइनर टच, कहां से पेनल्टी है यार। ये वीएआर क्या कर रहा था, वीएआर सोया पड़ा था, वीएआर के पास चेक हुआ नहीं, क्या करके आ रहा था। मतलब ये पेनल्टी तो कहीं से नहीं मिलनी चाहिए थी। वैसी बात यार हुएस्का ने स्कोर कर दिया उस पेनल्टी में और पिछले 3-4 गेम में जितने भी गोल हमने खाए वो सबके सब पेनल्टी से आए हैं और वो सबकी सब पेनल्टी रिडिक्यूलस है यार। पीएसजी वाली भी मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी और ये वाली तो पेनल्टी कतई नहीं थी, मतलब थी ही नहीं बिल्कुल। हाँ तो यार जो भी है हुएस्का ने फिर पेनल्टी मार दी, बट मैं बेसिक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग की हाई पुश करने के कारण हम लोग की डिफेंसिव लाइन में कहीं कहीं थोड़ी एकदम हल्की सी प्रॉब्लम दिख रही थी। हालांकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारे प्लेयर्स ने, हमारे डिफेंडर्स ने, चाहे कोई भी हो, लॉन्गले हो या फिर फ्रेंकी डियोंग हो या फिर हमारा मिंगेजा हो, सबके सबने एकदम अच्छे से डील कर लिया था इन सबके साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार हमारा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन कल बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब कैसा है ना, जैसे कोई एक प्लेयर बॉल लूज कर दिया तो ऐसा नहीं हो रहा था कि वो लोग जाए जा रहे हैं आगे, हमारा दूसरा प्लेयर आ रहा था, दूसरा प्लेयर उसकी मदद करने के लिए आ रहा था। मतलब सबकी पोजीशंस फिक्स थी कि भाई अगर ये गलती करता है तो वहां बैठा है वो रिकवर कर लेगा, अगर ये गलती करता है तो वहां बैठा है वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो बात वही है कि कोमन ने इस टीम के डिफेंस को बहुत ज्यादा सुधार दिया है, ये बात हम हजारों बार बोल चुके हैं और कल भी हमारे डिफेंस ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यार सेकंड हाफ के स्टार्ट होते साथ मिंगेजा ने बार्सिलोना के लिए अपना पहला गोल मार लिया, हेडर से स्कोर किया था और मेसी का असिस्ट, ब्यूटीफुल क्रॉस डाला और मिंगेजा ने बहुत अच्छा हेडर लिया और गोल हो गया। सेकंड हाफ में भी वही हुआ, सेम चीज, हमारे पास पूरे बॉल का पोजीशन था, वही सब हो रहा था, हम लोग चांस क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे, इधर उधर प्लेयर मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद कोमेन ने चेंजेस भी बनाए और बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किए, पूरे के पूरे 5 सब्स्टिट्यूशंस कोमेन ने यूज कर लिए। अराउहो आ गया, रिकी पूज आ गया, ब्रेथवेट आ गया, इलाश मोरिबा आ गया और ट्रिंकाओ आ गया। तो ये सब क्या आने से गेम में थोड़ी इंटेंसिटी भी आई थी, वो लोग और ओपन अप होना स्टार्ट हो गए। रिकी पूज कल अच्छा खेल रहा था, इलाश मोरिबा भी कल अच्छा खेल रहा था, ट्रिंकाओ ट्रैक बैक कर रहा था। ऑल इन ऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस था सारे ही प्लेयर्स के द्वारा। और जब यही सब चल रहा था मेसी ने और एक गोल मार दिया, बस वापस वही लॉन्ग रेंज से शॉट लिया, हालांकि डिफ्लेक्शन हुआ था, जो भी है हम लोग को गोल मिल गया और बहुत अच्छा गोल मिल गया यार फिर से। तो बस वही है, ऐसे ही हम लोग 4-1 से जीत गए यार। बस वही, हमारी इंटेंसिटी बहुत अच्छी थी इस गेम में, हम लोग किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे थे, हम लोग काफी अच्छे खेल रहे थे, काफी जज्बा दिखा के खेल रहे थे, काफी हंगर के साथ खेल रहे थे और इसी हंगर को बनाए रखना है यार। ला लीगा में सेकंड नंबर पे आ गए हम, 4 पॉइंट बिहाइंड है, एथलेटिक को हराएंगे, रियल मैड्रिड को हराएंगे और जीतेंगे ला लीगा, ठीक है ना। विस्का एल बार्सा।